मेरा नाम जवाहरलाल अरोड़ा है। तो आपको क्या लगता है आज यहाँ पे सुंदरकांड होने वाला, अरविंद केजरीवाल यहाँ पे सुंदरकांड कराने वाले, आपको पता है? सुना तो है। तो आपको क्या लगता है? तो आपको गलत लगता है क्या ये? आप समझते आदमी झूठ ही बोलता है, सच ही बोलता है। आदमी सच बोलता है, झूठ बोलता है। कई बार झूठ बोल देता है मैं सनातनी नहीं हूँ, लेकिन बेसिकली तो सनातनी हिंदू है ना, वो है तो हिंदू ना। अब मैं कहता मैं सनातनी नहीं हूँ तो क्या होगा उससे? ये तो नहीं मैं सनातनी नहीं हूँ। उस समय उनको जरूरत नहीं थी सनातनी बोलने की, आज जरूरत पड़ गई है। बेटी वो पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है। राजनीति में कई मुद्दे रखने पड़ते हैं, कब क्या होना क्या नहीं होना, मौके की बात होती है। आज मौके की जरूरत है उनको, वो बोल रहे हैं। हनुमान का मंदिर पहले भी जाते थे, जब वो अपनी गवर्नमेंट में थे, कनाट प्लेस में जाया करते थे। मैंने भी कई बार देखा, पिक्चर भी देखी, आपने कई बार उनको शूट किया। वो भगत तो हैं राम जी के, हनुमान जी के, इसमें नई बात क्या है? अगर ही इज़ ए नाइस पर्सन, भगवान का नाम लेता है। मौके पे आदमी कई बार झूठ, आप भी कई बार झूठ बोल देते हो, नहीं बोलते आप? लेकिन हम अपने सनातन के साथ थोड़ी खिलवाड़ करेंगे कि हम उस टाइम पे नहीं मानते। ये कोई नहीं देखता सनातन की बात कर रहे या घर बार में कैसे कोई आदमी मौके की बात करता। महात्मा गांधी ने भी कहा था झूठ बोल के किसी की जान बच जाती है तो बचाओ, तो किसी ने झूठ बोल दिया, क्या बात है? तो जब उनकी सरकार थी तभी उनको झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, और अब क्यों सनातन मानने की नहीं बोलना चाहिए ना, नहीं बोलना चाहिए। आदमी को फेयर होके काम करना चाहिए, फेयर होके। वो कहते हैं नीवा होके चल, नीविया रब मिलता। आप ईमानदारी से काम करो, सब कुछ मिलेगा आपको, मिलता है। लेकिन मौके कई बार नहीं मिलता, हर रोज़ हर चीज़ नहीं मिल जाती, समय से मिलती है। तो समय का इंतजार करो। अब इंतजार किया उन्होंने, अब अपने मौके पे आ रहे हूँ, लेट हिम डू। हम अभी रेखा गुप्ता की दिल्ली में सरकार है और उन्होंने ईवी पॉलिसी लाई है प्रदूषण कम करने के लिए, और जो हमारी पिछली सरकार अरविंद केजरीवाल की थी वो ऑड इवन लेके आए थे और वो कह रहे थे कि प्रदूषण साफ होगा। तो आपको इन दोनों में जब हम कंपेयर करते हैं तो आपको क्या लगता है जो दिल्ली के जो प्रदूषण है वो किस में कम होगा? देखो, प्रदूषण तो हम सब का उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ना रेखा गुप्ता कुछ कर सकती, ना वो अरविंद केजरीवाल कुछ कर सकते। जब तक हम लोगों की एक दूसरे कोऑपरेशन नहीं होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। बाकी स्टेटों की भी कोऑपरेशन होनी चाहिए, तभी काम होता है। इट इज़ नॉट ए वन मैन जॉब, इट इज़ ए मिल के काम होगा, तभी बातें हो सकती हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, तो किसी छोटे में सम्मिलित नहीं। और सनातन धर्म में कोई भी आ सकता है, कोई भी कुछ अपने धर्म के प्रति कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, आ रहे हैं अच्छी बात है, उनका स्वागत है। आए तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, मुसलमान भी आए, हम उनको भी साथ में लेने के लिए तैयार हैं। कोई आए तो हमारे सामने हमारे धर्म में सम्मिलित तो हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो भाई, धर्म के नाम पर कुछ रोटी सेकने वाला भी काम है, वोट बैंक के लिए कि हम सनातन में आएंगे हमें वोट बैंक मिलेगा। तो ये सब चीज़ें राजनीति हैं, राजनीति से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी आएगा हमारे सनातन में हम उसका स्वागत करेंगे, वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, इससे हमें कोई लेना नहीं। आ रहा है तो उसका स्वागत है। लेकिन आज आपको क्या लग रहा है कि ये जो करा रहे हैं, अभी देखना आप यूपी में चुनाव है, अखिलेश यादव राम मंदिर विष्णु का अवतार धारण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो पहले क्यों नहीं कर रहे थे जब राम मंदिर नहीं बना था और जब उनकी सरकार थी तब तो उनका कोई काम नहीं करा? तो इसके लिए मैम हम लोग किसी को मना नहीं कर सकते हैं। सनातन धर्म में कोई कब पूजा करना चाहता है, कब मंदिर जाना चाहता है, वो हमसे आपसे पूछ कर थोड़ी जाएगा। लेकिन चुनाव के टाइम पे ही सबको ऐसा मंदिर, कुछ नहीं है। चुनाव के टाइम पर कुछ नहीं। वो हिंदू हैं, हिंदू विचारधारा है, सनातन का अगर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पहले उनको याद नहीं था जब उनकी सरकार? तब भी पूजा कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं, तब वो पूजा नहीं कर रहे, तब हनुमान जी को नहीं मान रहे थे, तब भी मान रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं तब नहीं मान रहे थे। लेकिन अब वो वोट बैंक के लिए कुछ बोल रहे हैं। जैसे भी भाई साहब ने बताया कि राजनीति में कब क्या कौन बोलेगा किसी को पता नहीं है। ठीक है, आज बंगाल में जब चुनाव हुआ, ममता बनर्जी के साथ में जो है कितनी पार्टियां थी, उनको लग रहा था कि मतलब इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं हमारे आगे। आज उनका क्या हाल है? उनके साथ जो थे वो सब कहाँ गए? कल वो क्यों नहीं थे यहाँ बीजेपी में? और बंगाल के बाद कल वो बीजेपी में क्यों नहीं थे? इससे पहले भी तो उनको होना चाहिए था ना। तो आज क्यों आ गए? आ गए तो स्वागत है। मेन चीज़ ये है कि सनातन अब जाग रहा है और ये लोग समझ रहे हैं, जो इधर उधर पहले मुसलमानों या किसी भी धर्म को लेकर के रोटी सेंक रहे थे, वो समझ रहे हैं कि सनातन अब जाग चुका है और सनातन में जो आकर के सम्मिलित होगा, जो कार्य करेगा, उसी की सरकार रहेगी। मेन कारण यही है, इसीलिए सब ढोंग और वो सब हो रहे हैं।
तो आपको लग रहा है कि ये सब ढोंग रहा है बस हिंदुत्व का वोट पाने के लिए, हिंदुत्व का क्योंकि वोट लोग ही- अब सनातन की बिल्कुल, तरफ बिल्कुल, ज्यादा जा रहे हैं। जाग रहे हैं। पहले एक समय था जो कि सनातनी नहीं इस चीज़ पे ध्यान दे रहा था, अब छोटी छोटी चीज़ों पे सनातनी ध्यान दे रहा है और जागरूक हो रहा है, क्योंकि सब जगह सारी कंट्री मुस्लिम की है, हिंदू केवल भारत में ही हिंदू ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है, अब सब लोग जान गए हैं कि भाई अब सनातन में आकर के सम्मिलित होंगे तभी हमारी रोटी गल पाएगी, इसीलिए सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। मेन रीज़न इतनी यही बेवकूफ़ नहीं है कि इनके बहकावे में आकर के इनको वोट कर देगी। वोट जिसको जाना देना है वही देगा, लेकिन पूजा करने को किसी को रोकने का अधिकार किसी को नहीं। चलिए, आपने ठीक कहा कि जनता बेवकूफ नहीं नहीं है है। कि उसको तो जिसको वोट देना होगा, क्योंकि वोट तो खुद का अधिकार है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी दिल्ली में 18 महीने से रेखा गुप्ता की सरकार है और इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दिल्ली किसमें ज़्यादा बेहतर था? नहीं, दिल्ली बेहतर, वैसे एक चीज़ अगर सच्चाई है, जो ये मुस्लिम को बढ़ावा दिया उन्होंने, यही उन्होंने गलत किया। अगर ये नहीं किए होते तो केजरीवाल कोई बुरा नहीं था। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि वो सनातन, लेकिन वो पहले जब राम मंदिर को स्तंभ कर रहे हैं, अब लेकिन वही मतलब बताया ना कि जो है चुनाव में वोट के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके जबान हमने लगाम नहीं लगा सकते हैं। वोट के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, वो वोट के लिए मछली भी खा लेंगे, वोट के लिए मांस भी खा लेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं है। क्यों खाओगे भाई? जो तुम्हारे लिए जो है शाकाहारी चीज़ें बनी हुई है तो क्यों मांस खा रहे हो? तो हमारा सनातन नहीं करता है किसी की हत्या करो, किसी के मतलब मांस खाओ, है कि नहीं है, लेकिन वो वोट के लिए सब कुछ करेंगे। मतलब आज भी जो हो रहा है वो सब एक वोट का। हाँ, सब वोट की राजनीति है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बीजेपी पूरी परमानेंट पार्टी बन गई है। और मैं आपको बता दूं, पंजाब में अगले साल चुनाव जो होने हैं और 27 में यूपी में, वो तो बाबा जी जीते रहे, योगी बाबा। और जो बीच में बिहार का जो झारखंड रह गया है, उसमें भी वो भगवा कलर आ जाएगा नक्शे में भारत के। तो आपको नहीं लगता कि आजकल जितने भी जो नेता हैं जो हार रहे हैं वो आजकल ये इन सब चीज़ों का ले रहे हैं, मंदिर में जाके पूजा पाठ? आपने कहा कि अखिलेश यादव विष्णु का अवतार ले रहे हैं, और यहाँ पे ये जो है अरविंद केजरीवाल जो पहले सनातन के खिलाफ थे, अब वो सनातन को अपना रहे हैं। तो क्या ये एक चुनाव के लिए कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल चुनावी मुद्दा है इनका, प्रोपेगेंडा है पूरा चुनाव के लिए ही, और ये हिंदुओं को अपनी तरफ करने के लिए ही, दिखाने के लिए कि हम सनातनी हैं, हम इतने बड़े सनातनी हैं, इस वजह से इनका सारा ये प्लान है। क्योंकि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तब तो आज तक उन्होंने सुंदरकांड नहीं कराया, जब अखिलेश यादव की सरकार यूपी में थी तब तो उन्होंने राम मंदिर पर ध्यान नहीं दिया, और अब वो उन सारे मुद्दों को बात कर रहे हैं क्या, जिससे लग रहा है कि जनता उनसे खुश होगी। तो आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव कर रहे हैं यूपी में राम मंदिर को लेके, यहाँ अभी रोहिणी में अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड करा रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि बैंक, तो आपको क्या लगता है कि इन सब से वो? मैं अखिलेश यादव से जवाब पूछना चाहता हूँ, जो मथुरा में जहाँ मस्जिद है, जो हमारा उस मस्जिद के नीचे मंदिर दबा हुआ है, वहाँ पे रोक लगी हुई है हमारे को जाने के लिए, हम सिर्फ उनको कारागिरा देख सकते हैं, कैमरा ले जाना बैन है, सब कुछ ले जाना बैन है। तो हिंदुओं के लिए ये वो खोलें और वहाँ पर सपोर्ट करें बाबा जी की, और मंदिर बनवाएं वहाँ भी, और मस्जिद है ना वो जो तोड़ी जाए, वो तोड़ी जाए। और जो कृष्ण भगवान का जो जन्म स्थल है, सबको पता है, सारे सनातनियों को पता है कि मथुरा ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। कंस के ही कारागार में पैदा हुए थे वहाँ, फिर वो वहाँ से वहाँ ब्रज गए, वृंदावन गए, वासुदेव, ठीक है। तो आप बताइए, ये मानने को तैयार नहीं है, इनके प्रवक्ता भी मानने को तैयार नहीं होते। आप ही मीडिया लोग उनसे पूछते हैं तो आप ही को गोदी मीडिया बोलने लगते हैं, ये भी मैं देखता रहता हूँ। इनका तो ये चीज़ है, जो भी अगर मोदी के सपोर्ट में बोलेगा मीडिया, और भी जो भी लोग, आप भी लोग बोलोगे तो आपको भी वो गोदी मीडिया ही बोलने लगते हैं। आप मुस्लिमों से किसी से भी डिबेट करके देख लो, वो आपसे बात ही करके राज़ी नहीं होंगे। आपने नोट भी किया होगा, आप जंतर मंतर जाइए, अभी वहाँ पे कॉकरोच पार्टी का है, आपसे बात करके राज़ी नहीं होंगे, गोदी मीडिया बोल के बदतमीजी से बात करेंगे, पत्रकारों से बात ही नहीं करनी, कि हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये रवैया है इनका। इसलिए अभी कितने साल हो गए, 5000 लोग गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो 18 महीने में भी रेखा गुप्ता को आए हुए पूरे 1.5 साल हुए, 18 महीने हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल वो पहले से थे, तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल में दिल्ली को ज़्यादा फायदा था या रेखा गुप्ता में ज़्यादा फायदा था? रेखा गुप्ता में मेरे को ज़्यादा फायदा नज़र आता है,
क्योंकि एक तो इनकी मोदी की और केजरीवाल की हमेशा लड़ाई होती रहती थी, साथ में एलजी की भी होती रहती थी, गवर्नर की। आपस में ये इन्होंने 10 साल ऐसी निकाल दी लड़ भिड़ के, एलजी गवर्नर ने और मोदी ने आपस में तीनों ने। तो ये कोई किसी पर आरोप लगाता था, कोई किसी पर आरोप लगाता। और अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता ने प्रदूषण मुक्त करने का ये करा, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी है, जो रेखा गुप्ता का ज़्यादा अच्छा, जिससे प्रदूषण कम होगा, ये जो अरविंद केजरीवाल और इवन लेके आए थे उससे, तो आपको क्या लगता है कि दोनों को जब हम कंपेयर करें तो प्रदूषण किस में ज़्यादा कम होगा? प्रदूषण ये ईवी पॉलिसी में कम होगा, ईवी पॉलिसी में ही कम होगा। ऑड इवन का कोई वो फेल हो गया था, ऑड इवन तो चला ही नहीं, लोगों ने नकली स्टिकर लगा लगा के गाड़ियाँ चलाई थी, कोई कम नहीं हुई रोडों पे, ट्रैफिक उतना ही रहा। और जो मैंने पहले भी बोला, केजरीवाल 10 साल में अपने कार्यकाल में जो दिल्ली की छवि को ख़राब करके गए हैं, दिल्ली को बर्बाद करके गए हैं, तो रेखा गुप्ता को भी कुछ टाइम मिलना चाहिए और 1-2 साल और मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, तब जाके रेखा गुप्ता जी इसको दिल्ली को थोड़ा और ठीक कर पाएंगी। आपको लगता है कि अब जब रेखा गुप्ता की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, तो हमारा दिल्ली सुधरेगा? हाँ बिल्कुल सुधरेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर केंद्र में बीजेपी का बैठा हुआ है, तो इससे बेनिफिट ही है। जैसे शीला दीक्षित को बेनिफिट मिला था मनमोहन सिंह की सरकार में, ऐसे ही रेखा गुप्ता को भी सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा, क्लियरली सपोर्ट मिलेगा। बीजेपी की सरकार केंद्र में है और दिल्ली की स्टेट की सरकार भी बीजेपी की है। अच्छा, आज मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है जिनको पता ही नहीं है कि सुंदर कांड हो रहा है। हम बहुत पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कहीं नहीं हो रहा है, कहीं, जबकि बोर्ड भी लगे हैं कि सुंदर कांड है 10 बजे से, लेकिन यहाँ की तो जनता को पता ही नहीं। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं तो अंदर अभी मैं तो एस्कॉन से जुड़ा हूँ, श्री कृष्ण भगवान से, हमारे एस्कॉन का होता है अंदर, और घूमते भी हम लोग, पहले सैर दौड़ लगाते, रनिंग करते हैं, सैर करते हैं, तो अभी तक सुना ही नहीं केजरीवाल आ रहा है, ना बोर्ड लगा देगा ना कुछ लगा देगा। आपने देखा कहीं कुछ उनके कार्यकर्ता या वॉलंटियर खड़े हैं या कहीं बोर्ड लगा देखा आपने? बोर्ड तो दिख रहा है मुझे, बोर्ड तो एकदम सामने भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है ना उनको पता ही नहीं, क्योंकि बोर्ड मैंने जगह जगह देखी है, पूरी जगह। मैंने नहीं देखा अभी, मैंने। हाँ ठीक है, आपने नहीं देखा, मैं मानती हूँ। बाकी अंदर तो मेरे हिसाब से तो मैं तो घूमा हूँ, कुछ दिखा नहीं मेरे को। हेलो अंकल, आपका नाम? अशोक कुमार। आज यहाँ सुंदर कांड है जापानीज पार्क में, जापान टेंट। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल थे वो पहले सनातन को नहीं मानते थे और अब वो सनातन को मान रहे, क्योंकि क्यों बोल रहे हो? उसने कभी माना है? जो मंदिर को ये बोलता है कि जो हम अस्पताल बना दो, जब मंदिर को अस्पताल बनाना चाहता है तो क्या मतलब है? उपवास कर रहा है, वो नहीं मानता। आज जो ये सुंदर कांड करा रहे हैं उससे आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल बात है, भगवान की शरण ले रहा है फालतू में। ये चुनावी एक प्रतिक्रिया हाँ, प्रतिक्रिया है बस, चुनावी प्रति और कुछ नहीं है। ये स्टंट है खाली दिखाने के लिए, मैं हिंदुओं को रुभाने के लिए स्टंट है। हनुमान मंदिर जाता है, सब कुछ करता है, फिर हनुमान जी के साथ में वो मंदिर को कहता है कि हम अस्पताल बना दो। क्यों बनाते भाई अस्पताल? तो पढ़ा लिखा गंवार है क्या? ये ठीक है। हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहा है, सुंदरकांड करा के ना, फिर मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कुछ नहीं है। हम लोग सारे उनके साथ थे शुरू से आज तक। अरविंद केजरीवाल के? बिल्कुल। और अब नहीं हो? बिल्कुल। क्यों? आपको पता ही है, पॉलिटिक्स खेल जाओ, पॉलिटिक्स खेलते हैं, हर चीज़ पॉलिटिक्स खेलते हैं। आज जो सुंदरकांड यहाँ हो रहा है उसमें भी राजनीतिक? सुंदरकांड में तो हम आ सकते हैं, भगवान का नाम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू। लेंगे।